पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, जो पहले हो चुका था पहले बनाकर पहले खत्म कर देंगे, चोर भाग चुके थे। द थीव्स हैड रन अवे, ये पहले है तो बिफोर लगा दीजिए, ठीक है। और पुलिस के आने के पहले तो पुलिस का पुलिस हो जाएगा, आने के पहले तो कॉम का भी टू केम हो जाएगा। मेरे आने के पहले रामू सो चुका था, तो रामू पहले सो चुका था तो रामू हैड स्लेप्ट हो जाएगा, और बिफोर आई हो जाएगा यहाँ पे, और कॉम का भी टू केम हो जाएगा, यहाँ पे भी टू लगेगा, ये सिंपल पास्ट टेंस कहलाएगा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। तो इस तरह के सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल सेंटेंस देखने को मिलेगा, जो बिफोर के बाद रहेगा, जो बिफोर के बाद रहेगा उसमें भी टू लगाना है, बिफोर के पहले हैड प्लस भी3 लगाना है। इस बात को समझिएगा, वेरी सिंपल। बिफोर के पहले आपको हैड प्लस क्या लगाना है, भी3 लगाना है, और बिफोर के बाद भी2 लगाना है। ये सिंपल पास्ट टेंस होता है, और ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। इस तरह का सेंटेंस आएगा तो इस स्ट्रक्चर से बना लेंगे। अब एक बात समझते हैं कि फ्यूचर, अगर यही सेंटेंस आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देगा तो आप कैसे बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डबल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें सेल है प्लस क्या लग जाए, भी3 लग जाए, इसमें भी भी4 लगेगा, लेकिन याद रखेंगे यहाँ भी1 और भी5 लगेगा, इसमें भी2 का प्रयोग नहीं होता है। भी2 का प्रयोग होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसमें फ्यूचर टेंस का रिलेशन प्रेजेंट टेंस से होता है, पास्ट टेंस से नहीं होता है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, पहले जो हो चुका है उसको पहले बना देंगे, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर, यहाँ कॉम का भी 5 कॉम्स हो जाएगा। वर्षा होने के पहले फसल बर्बाद हो चुकेगी, जो पहले हो चुकेगी उसको पहले बनाकर पहले खत्म कर देंगे, द क्रॉप्स विल हैव डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्स होगा, वर्ब का 5th फॉर्म लगेगा, ठीक है। शिक्षक के आने के पहले बच्चे भाग चुके थे, द चिल्ड्रन विल हैव रन अवे बिफोर द टीचर कॉम्स आ जाएगा। तो साथियों, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है, स्पीकिंग इंग्लिश के लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए, जिसका नाम क्या है, टेंस। तो आइए समझते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में टेंस को हम लोग जैसा को तैसा करने वाले हैं। ए टू जेड हम लोग बहुत ही कम समय में सारी चीजों को हम लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, इसकी उत्पत्ति टेम्पस शब्द से हुई है। टेम्पस टाइम को दर्शाता है, इसमें वर्ब का अध्ययन किया जाता है, यानी कि वर्ब के अध्ययन को ही टेंस कहते हैं। ये टाइम को दर्शाता है, इसकी उत्पत्ति टेम्पस शब्द से हुई है। अब एक लाइन में इसका डेफिनेशन क्या होगा कि टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, काल कहते हैं, यानी वर्ब के अध्ययन को ही टेंस कहते हैं। टेंस में हम लोग वर्ब का अध्ययन करते हैं, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक को एक्सुलरी वर्ब कहते हैं, इसका दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरे को मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1 V2 V3 V4 और V5। एक्सुलरी वर्ब जैसे डू डज डिड इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड, इन सबको एक्सुलरी वर्ब कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। टाइप्स और काइंड्स का मतलब भेद या प्रकार होता है, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, और तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। एक वर्तमान काल होता है, एक भूतकाल होता है, एक भविष्यत काल होता है हूं को प्रेजेंट कहो, था थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर कहो, टेंस पे कर लो विजय प्राप्त। तो बिल्कुल आज हम लोग टेंस पे विजय प्राप्त करने वाले हैं। टेंस पे क्या प्राप्त करने वाले हैं, विजय प्राप्त कर लेंगे। आपको बता दें कि टेंस के अगर प्रकार की बात करें तो टेंस के कितने भेद होते हैं, 3, और प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला इंडेफिनिट होता है, दूसरा कंटिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो आप ये टेंस के बारे में जान गए कि टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, प्रत्येक के 4 भेद होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंग्लिश स्पोकन के लिए या किसी भी इंग्लिश स्पोकन के लिए, या आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए, या कोई भी अगर इंग्लिश में आसान चीज बनाना है तो सबसे पहले आपको टेंस पता होना चाहिए। अब देखिए, प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक समझ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। चाहे तो ये आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, V1 V5 लग जाएगा। रहा है रही आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा, इज एम आर प्लस V4 लग जाएगा। चुका है चुकी है आएगा, है प्लस V3 लग जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ता रहा है पी रही है ते रहे आएगा, हैव बीन लग जाएगा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसी तरह से आइए रहे या ताथा तिथि तेते रहे, आता ही तेते रहे, तो इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं, इसमें V2 लगता है। वाज वेयर प्लस V4 आएगा तो वाज वेयर, रहा था रही थी रहे थे आ जाएगा, इस टेंस को कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। चुका था चुकी थी चुके थे आएगा, हैड प्लस V3 लग जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ता रहा था ती रही थी ते रहे थे आएगा, हैड बीन प्लस V4 लग जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। गागेगी आएगा, शैल विल लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। शैल विल बी प्लस V4 आएगा, अंत में रहा है रहेगी रहेगे होगा, उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक है। चुकेगा चुकेगी आएगा, शैल विल हैव प्लस V3 लग जाएगा, और इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसके बाद आपका ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए हैं रहेंगे आएगा, फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसमें शैल, विल, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर लग जाएगा। तो ये वन शॉट में आप देख सकते हैं कि कुल टेंस की संख्या 12 होता है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग एक एक करके इसको पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि फ्यूचर टेंस किस टेंस को कहते हैं। फ्यूचर टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसके अंत में गागे गी रहता है, ठीक है, गागे गी रहता है। अब आपको बता दें कि फ्यूचर टेंस में शैल, विल प्लस वी वन लगता है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो इसमें शैल बी, विल बी लग जाएगा, शैल बी, विल बी प्लस बी फोर लग जाएगा। परफेक्ट टेंस रहेगा तो शैल हैव, विल हैव प्लस बी थ्री लग जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो शैल हैव बीन लग जाएगा, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन या विल हैव बीन लग जाएगा। अब यहाँ पे समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं पास्ट टेंस में डबल सेंटेंस को। पास्ट टेंस में डबल सेंटेंस को समझिएगा। डबल सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस आएगा। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। आपका कोई टेंस टेस्ट लेगा ना तो इसी टेंस से टेस्ट लेता है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, मेरे आने के पहले रामू सो चुका था। आइए इसको समझते हैं कैसे बनाते हैं। जो काम पहले हो चुका था उसको पहले बनाकर पहले खत्म कर दीजिए। जो काम पहले हो चुका था उसको पहले बनाकर पहले खत्म कर दीजिए। पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, पहले का लिख लीजिए बिफोर, और डॉक्टर के आने के पहले तो द डॉक्टर, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में हैड प्लस बी थ्री यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में हैड प्लस बी थ्री यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। और सेकंड सेंटेंस में V2 यूज करेंगे, V2 यूज करेंगे, ये सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, तो पहले हो चुका था पहले बनाकर पहले खत्म कर देंगे, चोर भाग चुके थे। द थीव्स हैड रन अवे, के पहले है तो बिफोर लगा दीजिए, ठीक है। और पुलिस के आने के पहले तो पुलिस का पुलिस हो जाएगा, आने के पहले तो कम का V2 केम हो जाएगा। मेरे आने के पहले रामू सो चुका था, तो रामू पहले सो चुका था तो रामू हैड स्लेप्ट हो जाएगा, और बिफोर आई हो जाएगा यहाँ पे, और कॉम का V2 केम हो जाएगा, यहाँ पे V2 लगेगा, ये सिंपल पास्ट टेंस कहलाएगा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। तो इस तरह के सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल सेंटेंस देखने को मिलेगा। जो बिफोर के बाद रहेगा, जो बिफोर के बाद रहेगा उसमें V2 लगाना है, बिफोर के पहले हैड प्लस V3 लगाना है। इस बात को समझिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डबल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें सेल है प्लस क्या लग जाए, V3 लग जाए। इसमें भी V4 लगेगा, लेकिन याद रखेंगे यहाँ V1 और V5 लगेगा, इसमें V2 का प्रयोग नहीं होता है। V2 का प्रयोग होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें फ्यूचर टेंस का रिलेशन प्रेजेंट टेंस से होता है, पास्ट टेंस से नहीं होता है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, पहले जो हो चुका है उसको पहले बना देंगे, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर, यहाँ कॉम का V5 कॉम्स हो जाएगा। वर्षा होने के पहले फसल बर्बाद हो चुकेगी, जो पहले हो चुकेगी उसको पहले बनाकर पहले खत्म कर देंगे, द क्रॉप्स विल हैव डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्स होगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, ठीक है। शिक्षक के आने के पहले बच्चे भाग चुके थे, द चिल्ड्रन विल हैव रन अवे बिफोर द टीचर कॉम्स आ जाएगा। तो ये आपका था किसमें, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल शॉर्ट टाइम में टेंस का रिवीजन था, इसको अच्छे से देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि अगर आपको इसका डिटेल में चाहिए वीडियो तो आप हमें कमेंट कीजिए, और बेहतरीन तरीके से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू बने रहने के लिए। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद।